इधर 2 रुपया देते बताते हमने 2 रुपया दिया है। इतना हाई स्टैंडर्ड लाइफ, हम बिल्कुल अलग हैं। दोष न लगाओ, दोष को शिफ्ट मत करो। तुमने गलती की तुम मानो, यीशु ने कहा दोष मत लगाओ। आपको लगता है ये हम कर सकते? पॉसिबल है? हाँ, हेलो, नो, यस यस नो। कैसे होगा? खुदा ने आत्मा दिया है ताकि ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सके। हम लोग पवित्र आत्मा के बगैर सहभागिता दुश्मनों से प्यार करने की शुरुआत करते हैं। अमन इधर आ बेटा, आजा, ये थोड़ा ट्रेन हो चुका है, समझो ये मेरा भाई है, ठीक है? ये पवित्र आत्मा को साइड में रख के मैं इससे प्यार कर रहा हूं और मैं इसको आगे ले जा रहा हूं। ये मुझसे पूछ रहा है, अंकल ये क्या है? ये लैपटॉप है बेटा, ठीक है? अंकल ये क्या है? ये इसका माइक का वो है ना, बॉक्स है। अंकल ये क्या है? ये बहन है। अंकल ये क्या है? ये पुलपिट है। अंकल ये क्या है? टीवी है। अंकल वो क्या है? एसी। सी। ऐसे ही होता है इन लोगों के साथ जो होली स्पिरिट को साइड में रख के लोगों से प्यार करने की शुरुआत करते। और आगे, अंकल ये क्या है? गिटार है, ले आ सर पे मारूं। अंकल ये क्या है? मोबाइल। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है। अगर आप खुदा की आत्मा की मदद से के बगैर जब लोगों से प्यार करने सीखेंगे करेंगे ना, आपकी हालत बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपका सोल आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन एक दिन थक जाओगे। फिर एक दिन ये मुझसे ये पूछेगा ना, ये क्या है? ये पंखा है, रसीला, लटक जा। क्या व्यक्ति है यार तू, भाग इधर से। यही हालत होती है उन लोगों की जो पवित्र आत्मा को पास में रख के वो स्टैंडर्ड लेने की कोशिश करते हैं जो स्टैंडर्ड आप पैदा ही नहीं कर सकते। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, व्हाई वी आर सो फ्रस्ट्रेट, जल्दी गिव अप कर देते हैं, बस मैं इसके बाद मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? सिंपल है, आपने उसको साइड में रखा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ फ्रेंडशिप है उसका, वो आपका दोस्त है। एक दिन आएगा जब मैं आपके बीच में इस बात का प्रचार करूंगा, प्रभु ने मुझे फजल दिया तो। परमेश्वर का प्यार डिफरेंट है, जीसस का प्यार डिफरेंट है, होली स्पिरिट का प्यार डिफरेंट है। मैंने तीनों अनुभव की, तीनों अलग अलग है। सो आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फिर से कहता हूं, मैंने वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको क्यों बताई, ताकि आप पहले गिव अप करो कि मैं नहीं कर सकता, ताकि आप पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो पाओ। आमीन। मैं फिर से कहता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल मरियम की तरह ही है। आप इसे हासिल नहीं कर सकते, ये पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह नासरी की। ओके, सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5, 5 अध्याय। बहुत ही खूबसूरत और साधारण लाइन है, लेकिन बहुत प्यारी लाइन है। पहला थिस्सलुनीकियों आप मेरे साथ खोल सकते हैं अध्याय 5, चैप्टर 5।
ब्रदर कोट करिए 18 वचन, 18th वर्ड। सच अ ब्यूटिफुल लाइन, पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन हर परिस्थिति में होता नहीं है ये। है ना, पढ़ने में बहुत मजा आता है। गर्म पानी गिरे, धन्यवाद। इट्स टू डिफिकल्ट समटाइम्स। लोगों को लगता है बाइबल का सबसे स्कैरियस्ट वर्ड, सबसे कठिन वर्ड जो है वो है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। मुझे लगता है उससे डिफिकल्ट वर्ड मेरे लिए ये, हर बात में धन्यवाद करो। मैं सबसे पहले अपना फेल्योर बताता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं जी, नहीं, मैं नहीं कर पाता। मैं सारी चीजों में धन्यवाद आज भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं कभी जानबूझ के कुड़कुड़ाता नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल जाती है कंप्लेंट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वर्ड सिखाऊं, मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, मैं भी सीख रहा हूं, और आप भी मेरी तरह एक मन हो जाइए कि हाँ, प्रभु मुझे भी विजयी देगा, आपको भी देगा। आमेन। यस, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लीज सब सामने देखिए। बाइबल छोड़ दीजिए अपना। दीदी, बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। भाई, सामने देखिए। लेफ्ट साइड वाले, सामने देखिए। आइए सामने, वहां पर टीवी पड़ी है आपके, हाँ वहां देख लो। मुझे बहुत जरूरी है, प्रभु ने मुझे कहा लोगों का आई कांटेक्ट होना जरूरी है तुझसे, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है, प्रभु का पाक कलाम कहता है खुदा का, कि परमेश्वर ने मनुष्य को बंदर नहीं, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। आप याद रखिए, आप बंदर नहीं थे, ठीक है? अगर आप बंदर होते तो आपकी पूंछ कहां है? नहीं है ना, आप बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपसे कहे कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान बने, तो एक बंदर पकड़िए, लोनावाला जाएंगे ना, रास्ते पे बहुत मिलेंगे, छोटे छोटे भी रहते हैं उधर। मैं एक बार गाड़ी से निकल के एक से मिलने गया था, भाग गया। कोई आपसे कहे ना कि आप बंदर थे और फिर इंसान बने, तो एक बंदर को पकड़िए और उसको बोलिए इसको पूरा जीवन भर रख, और जब ये इंसान बन जाए तो मेरे पास ले आना, ठीक है? इसको कहते हैं मिथ, काल्पनिक चीजें, ठीक है? परमेश्वर ने मनुष्य को बंदर नहीं, पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आप खुदा की तरह दिखते हैं। हालेलुया। कभी ये बात ना भूलें, आप प्रभु की तरह दिखते हैं, आप उसके स्वरूप में हैं, आप उसकी समानता में हैं। उसने आपको अपना स्टैंडर्ड दिया है, समानता। गॉड मेड मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। उर्दू और खूबसूरत है, खुदावन ने इंसान को अपनी ही सूरत और सीरत में बनाया। आमीन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, बाइबल कहती है वहां पर शैतान सांप के बेस में आया और उसने हवा मैडम को कहा, मैडम या लिसन हवा मैडम, हाँ क्या ये सच है कि प्रभु ने आपको कहा है कुछ मत खाना? नो, हम खा सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रभु जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम उसके समान हो जाओगे। जो ऑलरेडी समानता में थे उन्हें झूठ बोला गया कि तुम समान हो जाओ, वो ऑलरेडी इसकी समानता में है। जब सच नहीं पता होता तो झूठ पर यकीन करना आसान हो जाता है, लेकिन जब सच बताया जाए, आप सोचो, आपको पता है कि आपका बच्चा स्कूल पे डांडी मार के क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, एक ही बोलो, बंक। आपको पता है आपका लड़का छुट्टी मार के
मुझे पता है मैं जब उल्टी सीधी इंग्लिश बोलता हूं तो आप एंजॉय करते हो। आपका लड़का बंक मार के गया है किधर, स्कूल से किधर गया है और आपको सब पता है, और जैसे वो घर पे आता है, किधर गया था? एक्चुअली आज है ना मैथ्स का पेपर बहुत टफ था, उसके बाद मेरे को दोस्त ने कहा चल घर पे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, जब सच पता चल जाता है ना तो झूठ को एंजॉय करने का। डेविल आपको बोले ना, और डेविल को बोलने का पागल, अक्ल कम, ठाकुर, हाथ कटे हुए, तो मुझे झूठ बोल रहा है। मुझे बताया गया है, खुदा ने मुझे बता दिया, मुझे सब पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। तू ये भी जान ले, तू तेरे साथ क्या होने वाला है। हम तो आज मरेंगे, कल उसके साथ होंगे, इसलिए हम तो मौत से भी नहीं डरते। हमारे लिए मौत नफा है, हमारे लिए जीना मसीह और मरना फायदा है। आमेन, यस। लेकिन तू किधर जाएगा? मैं तुझे बता देता हूं। प्रभु ने है ना शद्रक मेशक अबेदनगो वाली उससे भी खतरनाक आग तेरे लिए बनाई, और तू उधर जाएगा। और जैसे मौत के कुएं में हम लोग ऊपर से खड़े होकर देखते थे ना, हम तुझे भी इंजॉय करेंगे। अब आप बताओ, ऐसी बातें सुनने के बाद वो दोबारा आएगा? एक बार पता है मैंने शैतान को क्या कहा? जैसे हम लोग सर्कस में जाते थे ना, मौत का कुआं देखा था किसी ने? मौत का कुआं, बाइक चलती थी, एक लड़की बाहर निकल के देखा होगा आपने, दरवाजे से बाहर निकल जाती थी। मैं डेविल को कह रहा था एक दिन हम तेरी मौत को भी ऐसे एंजॉय करेंगे। आमीन, आमीन। बहुत भड़की हुई है डेविल के ऊपर। आमीन ब्रदर, बहुत तंग किया था उसने। मेरा एक भाई जब नया नया मसीह बना, वो मुझे कह रहा था शैतान किधर है ब्रदर, एक बार मेरे सामने लेके आओ ब्रदर, मैं इतना मारेगा उसको, धोएगा। मैंने कहा अभी छोड़ दे, तू जाने दे, ऑलरेडी बहुत मार खाया है वो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और सीरत में बनाया और उसके बाद जब पाप हुआ, तो पता है हुआ क्या? इंसान ने स्वरूप नहीं खोया, समानता खोई। आप देखो स्वरूप वैसा ही है। आज भी हमारे पास 5 ही उंगलियां आती हैं, 5 ही ये फिंगर्स आती हैं, सब सेम है। लेकिन अब जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे पास वो नेचर नहीं है। आप जानते हो जब आदम को जिलाया गया तो श्वास दी गई, बट जब लाजर को जिलाया गया तो शब्द कहा गया, लाजर बाहर आ। लेकिन आदम को यह नहीं कहा गया जिंदा हो जा, जबकि हो सकता था। उसे फूका गया, खुदा ने उसे अपना स्वभाव दिया, उसे इमेज दी अपनी। आज जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखो स्वरूप है, समानता नहीं है। इतना छोटा बच्चा, जलन। आप कभी कभी देखो आपका बच्चा अगर आपके पास ना आए, खाली दूसरे के बच्चे को उठाओ, नीचे उतार उसको। पर तू है कितना, जलन तुझ में आई है। पहले लोग लड़कियां छेड़ते थे 15-16 में, आजकल 11-11, 12-12 साल के लड़के। अरे मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जाओ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, पता चलेगा 11-12 साल का लड़का लड़कियों को देख के कमेंट करता है, ओए बनेगी क्या अपनी। एक लड़के को मैंने देखा, वो ऐसे बात कर रहा था, बनेगी क्या अपनी। मैंने कहा जा ले जा, पता चलेगा तुझे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे पास स्वरूप है पर हमारे पास समानता नहीं है। आपको पता है जीसस अर्थ पे आया ही आपको अपनी समानता मिलाने। वो चाहता था जो इंसान ने खोया है ना इनसाइड, वो उसे वापस मिले। इसलिए देखा जब उसे प्रचार किया तो उस प्रचार के ऊपर क्या लिखा है? बी एटीट्यूड्स। खुश रहने की एक्चुअली बड़ी बड़ी चाबियां। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं,
धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। आप देखो जितना भी उसने कहा सब भीतर है, बाहर का कुछ भी नहीं है। धन्य है वे जो यूके जाना चाहते हैं, वे निश्चय वीजा पाएंगे। धन्य है वे जो बीमार हैं, वे चंगाई पाएंगे। धन्य है वे जिनको छुटकारे चाहिए कर्जों से। आप देखिए, नेवर टॉक, ही नेवर स्पोक लाइक दिस। वो हमेशा भीतर भीतर अंदर बात करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों को ये एटीट्यूड मिल गया ना, ये खुश रहेंगे। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं 15-17 हजार 20 हजार रुपया महीना कमाते हैं, इतने हैप्पी, सुप्रीमली हैप्पी,